इस प्रकार मैंने आपको कितने जीवन परिचय बताया। पहला बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा बताया तुलसीदास का, और तीसरा किसका बताया, तीसरा बताया सूरदास का, चौथा किसका बताया, चौथा बताया जयशंकर प्रसाद का, और पांचवा किसका बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो हिंदी का पेपर देने में अब कुछ ही समय बाकी है, तो आपको मैं आज इस वीडियो में ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। देखो, आप जानते हैं कि आपने जीवन परिचय है ना, जीवन परिचय दो लोगों का, एक लेखक का एक कवि का, है ना। लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कितने नंबर में? 10 नंबर में। 5 नंबर में लेखक का और 5 नंबर में कवि के जीवन परिचय जो है वो बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटल आपको 5 जीवन परिचय बताने वाला हूं। 5 जीवन परिचय, इसमें किसका किसका होगा, कवि का और किसका होगा, लेखक का। इन दोनों लोगों का जीवन परिचय होगा। देन इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आज की इस वीडियो से आपके 10 नंबर बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें जो है वो पक्के होने वाले हैं। तो अगर आप 10 नंबर पक्का करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात मैं कर रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। अगर आप इन जीवन परिचय को जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं इनको आप तैयार करके जाते हैं तो इससे एक भी बाहर जीवन परिचय नहीं आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में जो 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। तो मैं दिखा देता हूं, देखो ये हो गया, फिर ये जीवन परिचय, फिर ये जीवन परिचय, फिर ये जीवन परिचय, फिर ये जीवन परिचय, और बस। तो टोटल 5 जीवन परिचय हैं। अगर आप इन 5 जीवन परिचय को पढ़ के जाते हैं तो मैं कहा कि इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय आने वाला नहीं है। देन आप इन 5 जीवन परिचय को 100% याद कर लीजिएगा। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। जीवन परिचय तो बहुत चैनल वाले बताते हैं, बहुत यूट्यूब वाले बताते हैं, लेकिन मैं आज के इस वीडियो में जो राइट तरीका है, जो सही तरीका है, जिससे एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। देखो, लिख तो सभी लोग आएंगे, मैं जानता हूं जीवन परिचय आपको भी याद होगा, लेकिन जो लिखने का सही वे है, जो सही तरीका है, जो सही रास्ता है, उसको अगर आप अपनाओगे तभी फुल मार्क्स पाओगे। क्योंकि 10 नंबर में जीवन परिचय है तो 70 में 10 नंबर का तो जीवन परिचय ही आता है। आपका 70 नंबर का, आप जानते हैं कि पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है, उसमें 10 नंबर का तो जीवन परिचय ही आता है। तो जीवन परिचय कितने पेज में लिखना है और जीवन परिचय में क्या रचनाएं लिखनी है या नहीं लिखनी है, अगर आप रचनाएं नहीं लिखेंगे तो क्या नंबर कट जाएंगे, या संक्षिप्त परिचय लिखे ना लिखें, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको जीवन परिचय लिखना है, जैसे मैं दिखाता हूं, ये मेरे पास पेपर है। अब मैं खोलता हूं कि जीवन परिचय किस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो, जीवन परिचय जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया। 26 का कार्य, निम्नलिखित दिए गए लेखक में किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखो 5 नंबर में। अब देखो, लेखक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखो। अब इसमें कवि के जीवन परिचय और लेखक के जीवन परिचय दोनों के मिला के 5-5 10 नंबर है। तो आज की इस वीडियो में 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट वायरल वीडियो होने वाली है, जिसपे कह सकते हो इसको देखने के बाद आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, तो इन सब का जीवन परिचय मैं आज के इस वीडियो में टोटल आपको 5 जीवन परिचय बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 26 के काम में लेखक का और खान में कवि का जीवन परिचय पूछा है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 23 डाल देना है या 26 डाल देना है, जिस भी क्वेश्चन में पूछे। फॉर एग्जाम्पल 23 में पूछ रहा है, 22 में, अब वो तो एग्जाम में जब आप पेपर देखेंगे तब पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद हेडिंग जरूर डालना। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो संक्षिप्त परिचय है, ये बॉक्स बना हुआ, तो ये क्यों बना हुआ है, इसको बनाने का क्या प्रयोजन है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो तुमका इनका जीवन परिचय याद करना तो क्या क्या याद कर लेना है। नाम हो गया, जन्म, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचना, ये इतनी चीजें याद कर लेनी है और इन्हीं से आपको जीवन परिचय बना के लिखना है। और ध्यान रखना, इस तरीके का बॉक्स जो बना है इसको बोलेंगे संक्षिप्त परिचय, कि किसी भी लेखक या कवि का जो संक्षिप्त परिचय होता है वो यही होता है। तो ध्यान रखना, आप ये संक्षिप्त परिचय जरूर लिखिएगा। जीवन परिचय में अगर आप संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, इस तरीके से हेडिंग डालना है, उसको लिखना है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस तरीके से उनकी रचनाएं भी लिखनी है। तो ध्यान रखना, अगर आप इतना चीजें करोगे तभी 5 नंबर कंफर्म होंगे लेखक के जीवन परिचय में और 5 नंबर कवि के जीवन परिचय में। यदि आप केवल जीवन परिचय ही इस तरीके से केवल पैराग्राफ ही लिख के आते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहले क्या लिखना, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है और जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो डाल देना है। आफ्टर ऑल क्या करना, तुमको सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं, या तुलसीदास का या सूरदास का, किसका भी लिख रहे हैं, सबसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय लिखना अनिवार्य है। तो इन सब का जीवन परिचय बताऊंगा। टोटल 5 इंपोर्टेंट जीवन परिचय आज के
वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय, फिर रचना, ये 3 चीजें लिखोगे तभी आपके टोटल कितने नंबर, 5 नंबर जो है वो कंफर्म होंगे। तो ये बात ध्यान रखना। आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल लिया। अब हम रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गद्य खंड में लेखक के जीवन परिचय में पूछा जाएगा। 100% चांस है इसके आने के दिन, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। देखो सबसे पहले आपको नाम लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्म कब हुआ इनका, सन 1884 ईस्वी में हुआ। जन्म का स्थान अगोना बस्ती में हुआ था। पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु सन 1941 ईस्वी में। रचना रस मीमांसा, चिंतामणि, त्रिवेणी, मित्रता, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हो गया किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय। क्या क्या लिखा तुमने, नाम लिखा, जन्म लिखा, जन्म का स्थान लिखा, पिता का नाम लिखा, मृत्यु और रचना, ये इतनी चीजें आपने लिख दी हैं। अब हम बात करते हैं किसके, जीवन परिचय में। तो हेडिंग डालना जीवन परिचय, और ध्यान रखना लाइन वगैरह खींच के अंडरलाइन करके आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखने का सही तरीका यही है कि आप पूरा पहले संक्षिप्त परिचय लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह डालें, अंडरलाइन करके फिर जीवन परिचय लिखें। तो यहीं से लिखना है। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, टॉपर की तरीके, जो टॉपर है, एक बच्चा जो टॉपर बनेगा वो इसी तरीके से जीवन परिचय लिखेगा। तो अगर आपको भी टॉपर बनना तो लाइक ऐसे ही लिखना, एग्जाम में भी नंबर नहीं काटेगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन, अब इसको मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, इससे एग्जामिनर की जो दृष्टि है वो तुरंत सन पे पड़ेगी कि हाँ बच्चे ने सही लिखा, सन 1884 में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि बच्चे को लिखने की कुशलता मालूम है, कि बच्चे को पता है कि कैसे एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है, समझ रहे हो। तो इससे इंप्रेशन बढ़ेगा, और जब इंप्रेशन बढ़ेगा तो हो सकता है 2-4 नंबर फादिल भी आपको एग्जामिनर दे दे। तो ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो। तो बस्ती जिले के अगोना, अब अगोना नामक गांव में हुआ था, तो इसको भी मैंने ब्लैक पेन से कर दिया। तो अगोना नामक गांव में हुआ था। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। आगे आप क्या लिखेंगे, देखो अब आप इतना याद कर लेना, नाम, जन्म, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचना, इतना याद हो जाएगा। उसके बाद तुम जीवन परिचय को बना के लिख देना, तब भी नंबर नहीं कटेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो क्या लिखोगे, इनके पिताजी चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। आगे क्या लिखोगे, गणित में कमजोर होने के कारण, क्या लिखोगे, गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सकी। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, परंतु यह नौकरी इनके स्वभाव अनुकूल न होने के कारण ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में क्या हो गए, चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे मैं बताता हूं, परंतु यह जो नौकरी थी वो स्वभाव अनुकूल नहीं थी। तो आगे आप क्या लिखेंगे, आता है ये मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। क्या हो गए, क्या आप लिखेंगे, बोलो इसमें आप क्या लिखेंगे। अगर आपको इसमें लिखना है तो आप क्या लिखने वाले हैं, तो ये मैं बता दे रहा हूं। इसमें आपको क्या लिखना है, तो देखो क्या लिखोगे आप, चित्रकला के अध्यापक बन गए। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानियां, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना की, और इन्होंने 19 वर्ष तक, क्या लिखोगे, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन भी किया, और हिंदी का यह दिग्गज सन 1941 में स्वर्गवासी हो गए। तो इतना लिखेंगे आप जीवन परिचय में। किसके जीवन परिचय में, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं, और इसको आप अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय। आफ्टर ऑल अब बात आती है रचनाओं की। देखो 5 नंबर में जीवन परिचय, तो 3 नंबर में जीवन परिचय और 2 नंबर में रचनाएं। अगर आप केवल जीवन परिचय लिखेंगे तो केवल 3 नंबर मिलेंगे, अगर आप रचनाओं सहित लिखेंगे तो आपके 5 नंबर कंफर्म होंगे। तो रचनाएं लिखोगे, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित हैं। अन्यथा अगर आपको न लिखना हो तो न लिखो, ऐसे लिख देना कि पहली रचना मित्रता। एटलीस्ट 5 रचनाएं लिखनी है। अगर 2 नंबर रचनाओं के पानी है तो 5 नंबर तो लिखनी ही होंगी। तो पहला लिखोगे मित्रता, दूसरा लिखोगे रस मीमांसा, तीसरा चिंतामणि, और चौथा विचार विधि, और 5वां त्रिवेणी। तो ये हो गया किसका जीवन परिचय, बोलो, ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय हो गया, बोलो, ये हो गया किसका जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये पहला जीवन परिचय है। अभी 4 जीवन परिचय और बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम दूसरा जीवन परिचय बात करते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का आप जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसको आप लिख लेंगे। और क्या है, तुलसीदास का जीवन परिचय, ये कवि के जीवन परिचय में पूछे जाएंगे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास का जीवन परिचय में बताता हूँ, क्या लिखोगे, नाम, यहाँ पे नाम लिखोगे। जन्म 1532 ईस्वी में। जन्म का स्थान राजापुर बांदा जिले में हुआ था। पिता आत्माराम दुबे थे, माता हुलसी थी, और मृत्यु 1623 ईस्वी में। रचना गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना। तो ये हो गया संक्षिप्त परिचय, जरूर लिखिएगा। लाइक ऐसे ही संक्षिप्त परिचय लिखा जाता है। सबसे पहले नाम, जन्म, जन्म का स्थान, पिता, माता, मृत्यु और रचना, ये इतनी चीजें क्या हो गई, इतनी चीजें हो गई किसमें, संक्षिप्त परिचय में। अब इनका जीवन परिचय लिखना है, तो यहीं से बना के चीजें लिखनी है। तो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, और लाइन वगैरह जरूर खींचना बेटा। कॉपी का इंप्रेशन बढ़िया करना, लाइन वगैरह खींचोगे तो इससे कॉपी थोड़ी सुंदर लिखती है। तो क्या लिखोगे, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में। इस तरीके से सन को मैंने ब्लैक पेन से लिख दिया, इससे इंप्रेशन बढ़ेगा और एग्जामिनर को ये पता चलेगा हाँ बच्चे को लिखने का तरीका मालूम है। मैं बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में हुआ था। जो जो चीजें यहाँ पे लिखे हो उसको काले
खाली से मेंशन कर देना। नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। क्या लिखोगे? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। और ये जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, वरना आप बाद में पछताएंगे कि सर जी की बात मान ली होती और ये जीवन परिचय अगर तैयार कर लिया होता तो यही जीवन परिचय लिखाते बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यही आने वाला है ना। चलो आगे देखते हैं क्या लिखोगे। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता का नाम तुलसी था। इनके माता पिता इन्हें त्याग कर दिए थे। इनके जो माता पिता थे इन्हें बचपन में ही त्याग कर दिए थे और इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। और इनका जो बचपन था वो अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली थी। एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए मायके चले जाने पर आधी रात में ये आंधी तूफान का सामना करते हुए, एक बार क्या हुआ, रत्नावली जो थी वो मायके चली गई इनको बिना बताए। तो ये आंधी रात में ये आंधी और तूफान का सामना करते, आगे मैं बताता हूँ क्या लिखोगे। आंधी रात का सामना करते हुए ये अपने ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने इनको भर्त्सना की, बहुत फटकारा। तो फटकारा क्या कहा? अस्ति चर्ममय देहि ममता में ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम मां होत ना तो भव भीत। तो इस तरीके से क्या हुआ, इन्होंने अपनी पत्नी से फटकार सुना तो अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया और काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इतना आप लिख सकते हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। क्या लिखोगे? संवत 1680 80 गंग के तीर और श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजु शरीर। तजु का मतलब इनकी मृत्यु हो गई। तो 1680 में, संवत 1680 में ही इनकी मृत्यु हुई थी। और रचनाएं इनकी, तो हेडिंग डालोगे इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। क्या लिखोगे? श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल। तो ये टोटल 5 रचनाएं थी जो लिख दिया। और ये किसका जीवन परिचय आपने पढ़ा? ये पढ़ा है तुलसीदास का जीवन परिचय, जो मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं तो आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही जबरदस्त होगी और आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो ये बात ध्यान रखना, आप ये जीवन परिचय जरूर याद करके जाना। हो सकता है यही जीवन परिचय, हो नहीं सकता है 80% से ज्यादा लगा के 100% के बीच में चांस है कि यही आ सकता है। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब बात करेंगे सूरदास का। ये भी कवि के जीवन परिचय में, तुलसीदास का कवि के जीवन परिचय में और सूरदास का भी कवि के जीवन परिचय में पूछा जाता है। तो सूरदास के जीवन परिचय में क्या लिखेंगे तो मैं बताता हूं। सबसे पहले नाम सूरदास हो गया। जन्म सन 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म कब हुआ? सन 1478 ईस्वी में। जन्म का स्थान रुणकता गांव में, गुरु वल्लभाचार्य। मृत्यु सन 1583 ईस्वी में। रचना साहित्य लहरी, सूरसागर, है ना, ये इनकी प्रमुख रचना है। तो ये क्या हो गया? सूरदास का संक्षिप्त परिचय हो गया। अब इसको डिटेल में लिखना है तो क्या डालोगे? हेडिंग डालोगे जीवन परिचय और क्या लिखोगे? सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। आगे क्या लिखोगे? सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी, है ना। तो बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आसान था। इसी से मैंने संक्षिप्त परिचय से ही ये डिटेल जीवन परिचय बनाया है। क्या लिखा? सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुणकता नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का एवं प्रकृति का ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से बिना देखे संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। इनसे भक्ति पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। तो ये क्या था? ये था सूरदास का जीवन परिचय। और इसके आगे अभी और मैं बता रहा हूं, उसको भी आपको याद करके जाना है। आगे क्या लिखोगे? श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का कार्य सौंप दिया गया, अतः इनकी मृत्यु सन 1583 में हो जाती है। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब इनकी 3 प्रमुख रचनाएं, तो रचनाएं जरूर लिखिएगा, बिना रचनाओं के आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखोगे? हेडिंग डालोगे रचनाएं और लिखोगे सूरदास जी की रचनाएं निम्न है। पहला साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, ये इनकी 3 प्रमुख रचना है। तो इस प्रकार आपने इसका जीवन परिचय देखा, सूरदास का जीवन परिचय था जो देख ले। तो टोटल आपको 3 जीवन परिचय में बता चुका हूं, 2 जीवन परिचय और बताने वाला हूं। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का काम है। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लेखक वाले जीवन परिचय में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है, लेकिन आप इसको जरूर तैयार कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप जरूर तैयार करेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 और यहाँ पे नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना। सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। जन्म का स्थान क्या था? काशी था। मृत्यु सन 1937 ईस्वी में। रचना चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त इनकी प्रमुख रचना है। तो ये हो गया संक्षिप्त परिचय, छोटा ही था। अगर आप चाहें तो इसमें बढ़ा सकते हैं, इनके माता पिता का नाम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है। अब जीवन परिचय आपको याद करना, तो जीवन परिचय में क्या याद करेंगे? तो देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुमनी साहू परिवार में हुआ था। अब यहाँ पे ब्लैक पेन से मैंने इनका जो जन्म स्थान था उसको, जन्म का जो
सन था वो सन 1889 ईस्वी में, और जन्म का स्थान काशी था। काशी के सुमनी साहू परिवार में हुआ था। तो इस तरीके से आप लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुमनी साहू परिवार में हुआ था। आगे क्या लिखेंगे, इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी तथा स्वाध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला। क्या लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का और इसमें नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद। फिर ये सारी चीजें आपने देख ली और ये पूरा हो गया, आपने जीवन परिचय लिखा। अब इसके आगे आपको क्या लिखना है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो आगे क्या लिखोगे कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक पत्नी की जो मृत्यु है वो हो जाती है। इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है। और घर में अगर कहा जाए तो ये भी लिख सकते हो कि घर में अचानक कई मृत्यु होने के कारण ये जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से टूट गए थे और इनकी जो मृत्यु है केवल 48 साल की आयु में सन 1937 ईस्वी में हो गई। तो ये हो गया इनका जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब इनकी प्रमुख रचनाएं तो पहला चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, कामायनी है ना, कामायनी हो गया, कंकाल, तितली और आंसू झरना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये इतनी जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये किसका जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो टोटल आज के इस वीडियो में 4 जीवन परिचय आपने देख लिया। एक और लेखक के जीवन परिचय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जीवन परिचय है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये भी आप पढ़ लेना, ये भी बहुत ही मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है। तो 3 जीवन परिचय मैंने किसके बता दिए, 3 जीवन परिचय लेखक के और 2 जीवन परिचय कवि के, सूरदास और तुलसीदास का कवि के, और जो आपका था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये किसके जीवन परिचय थे, ये लेखक के जीवन परिचय थे जो 5 नंबर में और 5 नंबर में 10 नंबर में दोनों पूछे जाएंगे, लेखक और कवि के जीवन परिचय में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म का स्थान जीरादेई गांव में, पिता महादेव सहाय थे और मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। और भारतीय शिक्षा इनकी प्रमुख रचना है। तो ये हो गया संक्षिप्त परिचय। अब इनका पूरा डिटेल में जीवन परिचय लिखना, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय MA एवं LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे भारत सरकार में। तो इस प्रकार आपको लिखना है इनका जीवन परिचय। एक बार मैं फिर से पढ़ के दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, सन 1884 में। किस जिले में हुआ, बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक गाँव में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय थे और इनका जो जन्म हुआ था एक प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था और इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे ये और ये परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे भारत सरकार ने इनकी। अब आगे आप क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको अलंकृत किया। अतः इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हो गई। और इनकी रचनाएं क्या हैं, चंपारण में महात्मा गांधी, ये प्रमुख रचना है। बापू के कदमों में, ये भी प्रमुख रचना है। तीसरा है मेरी आत्मकथा, ये भी प्रमुख रचना है। चौथा है साहित्य और 5वां है भारतीय शिक्षा। तो ये इनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। इस प्रकार मैंने आपको कितने जीवन परिचय बताया, पहला बताया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा बताया तुलसीदास का, और तीसरा किसका बताया, तीसरा बताया सूरदास का, चौथा किसका बताया, चौथा बताया जयशंकर प्रसाद का, और 5वां किसका बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।